रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में दिल के स्टेंट्स की मुल्क में तैयारी के लिए पहली इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इमरान खान ने कल इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन तलब किया है, जिसमें उसके मुस्तकबिल के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि भारत के पास गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को हक की खुदरादियत देने के सिवा कोई काबिल अमल हल नहीं है। यमन में मुतहारिब फरीकों के दरमियान 350 कैदियों का तबादला किया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सतह पर मसनूआत की तैयारी के फ़रोग़ और सनतों के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज नस्ट इस्लामाबाद में इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी की सहूलत के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बरामदात को फ़रोग़ दिए बगैर मुल्क की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। आला तालीम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत इल्म पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने नस्बुलैन के हुसूल और अपनी सलाहियतें बरूएकार लाने के लिए सख्त मेहनत करें। पाकिस्तान में कार्डियक स्टंट्स की तैयारी के इक़दाम को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इक़दाम से गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने के अलावा दिल के अमराज के इलाज पर अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक तकरीब में टाइगर फोर्स के लिए मुस्तकबिल का लाएअमल देंगे और उनके लिए नई जिम्मेदारियों का तयन करेंगे। ये बात नौजवानों की उम्र के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स इंतज़ामिया में अफरादी क़ुव्वत की कमी पूरी करने के लिए सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों की तरक्की वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। आज सेनेट को बताया गया कि कोरोना वायरस की वबा के बायस आलमी कसाद बाजारी के बावजूद मौजूदा माली साल के दौरान मुल्क की माशी शरह-ए-नमू 2% रहने का इम्कान है। वक्फा सवालात के दौरान सनतों के वज़ीर हमाद अज़हर ने ऐवान को बताया कि वबा के पेश नज़र हुकूमत ने 1240 अरब रुपये के इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार समेत मुख्तलिफ शोबों को ज़रूरी मुआवनत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में 20% इजाफे के साथ मुआशी इशारिये गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मुस्बत हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को अब काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करार दिया गया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ज़िम्मे हमारी कारकर्दगी का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में एतराफ़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज ने मुल्क और उसके इदारों को मजबूत खतूत पर सवार करने की हुकूमत आज़म का इयादा किया है। आज सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एक ईमानदार वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर हैं, जो मुल्क को उन बदउनवान अनासिर से छुटकारा दिलाने के मौके पर डटा हुआ है जिन्होंने इदारों और मईशत को तबाह किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज मुल्क को माजी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई का सामना है। ऐवान का इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और इससे अब खुद समझ नहीं आ रही कि इन हालात से निकलने के लिए क्या करे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत का गुज़िश्ता साल 5 अगस्त का इक़दाम उसको महंगा पड़ा है और तमाम अमली मकासद के लिए कश्मीर खो चुका है। डॉक्टर मोईद ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर का मुस्तकबिल ये है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक की खुदरादियत देने के लिए इस्तिस्वाब राय कराना होगा, क्योंकि इस मसले का कोई दूसरा काबिल अमल हल नहीं। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ की वज़ारत ने मुल्क में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदम के वाफ़र ज़ख़ायर मौजूद हैं। वज़ारत ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस रिलीज़ में बताया है कि मुल्क में आइंदा फसल की कटाई तक गंदम के ज़ख़ायर मौजूद हैं। वज़ारत ने बताया है कि 3 निकाती हिकमत अमली के तहत गंदम दरामद करके उसकी क़िल्लत पर काबू पाने का फ़ैसला किया गया था, जिसमें सरकारी, निजी और हुकूमत से हुकूमत को बरामद के तरीक़े शामिल हैं। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद बताया गया है कि हुकूमत गंदम की ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग का खात्मा करने के इक़दामात भी कर रही है।
यमन में मुताहारिब धड़ों के दरमियान आज 350 कैदियों का तबादला हुआ। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद किए गए 704 कैदियों को यमन और सऊदी अरब के मुशीरों की जानिब रवाना किया है, जिसके बाद आज मज़ीद 352 को रवाना किया गया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा